तो बहुत से रैपर जब भी बीट को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल टाइप के लाइसेंस होते हैं, MP3 लाइसेंस, वेव लाइसेंस। जब भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर एक बीट को एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वेव, MP3। तो हमें कभी समझ ही नहीं आता कि वेव फाइल जब भी खरीदते हैं या फिर वेव फाइल जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका साइज इतना ज्यादा होता है, MP3 का साइज इतना कम होता है। और जब भी हम वेव और MP3 को सुनते हैं तो हमें ऑलमोस्ट दोनों सेम ही साउंड कर रही होती है और कभी समझ ही नहीं आता कि डिफरेंस क्या है। तो आज हम बताने वाले कि एक्चुअली में एक वेव और एक MP3 में डिफरेंस क्या है। तो वेव और MP3 को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी ऑडियो फाइल को एक्सपोर्ट करने की बात आती है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो दो टाइप के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है लॉसलेस और एक होता है लॉसी। तो लॉसी एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जहाँ पे काफी ज्यादा कंप्रेशन को अप्लाई करा जाता है आपके ऑडियो फाइल के ऊपर ताकि उसका साइज कम हो जाए। और एक वहीं पे एक लॉसलेस एक ऐसा ऑडियो फॉर्मेट होता है जहाँ पे ना के बराबर कंप्रेशन को लगाया जाता है और इसी रीजन से उसका फाइल साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप MP3, AAC और OGG फाइल फॉर्मेट्स देखते होगे तो ये लॉसी फाइल फॉर्मेट्स के अंदर आते हैं। और आप FLAC, ALAC, वेव ये फाइल फॉर्मेट्स देखते हो तो ये लॉसलेस के अंदर आते हैं। तो लॉसी फाइल फॉर्मेट जनरली वहां यूज करा जाता है जहाँ पे स्टोरेज में दिक्कत होती है, फिर फाइल को ट्रांसफर करने में दिक्कत होती है, या फिर मान लो हमें नेट से कुछ स्ट्रीम करना है और वहां पे हम अगर ज्यादा फाइल साइज रख देंगे तो स्ट्रीम करने में ही दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमारा इंटरनेट इतना तेज नहीं है। तो जब भी आप ऑडियो को कंज्यूम करते हो लाइक स्पॉटिफाई से, iTunes से, यूट्यूब से, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के डाटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इस फाइल को स्टोर करके रखते हैं। और जनरली जितनी भी कंपनीज होते हैं ये भी अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं। और वो होगा कैसे, जब ऐसे लॉसी फाइल कंप्रेशन एग्जिस्ट करते होंगे जिससे हल्की सी क्वालिटी रिड्यूस हो जाए बट ऑडियो के अंदर इतना मेजर इफेक्ट ना आए। तो जनरली लॉसी फाइल फॉर्मेट इसलिए भी यूज करा जाता है क्योंकि मान लो अगर आप कहीं से स्ट्रीम कर रहे हो ऑडियो और वहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी का ऑडियो स्ट्रीम हो रहा है, तो जैसे आप उसको डाउनलोड कर रहे होगे तो आपका अगर अच्छा इंटरनेट नहीं है तो ऑडियो स्ट्रीम ही नहीं होगा। तो लॉसी फाइल फॉर्मेट का मतलब आप ये मत समझना कि वो सारे घटिया होते हैं, डेफिनेटली क्वालिटी कम होती है बट उनका यूज केस काफी ज्यादा होता है क्योंकि हर जगह हम लॉसलेस वाले फाइल फॉर्मेट्स को यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें लॉसलेस फाइल फॉर्मेट की तो रिकॉर्डिंग के टाइम काफी यूज होता है। जब भी आप लाइक सिनेमा में जाते हो और वहाँ पे आपको एक बहुत टॉप नॉच हाई क्वालिटी ऑडियो का एक्सपीरियंस चाहिए होता है तो वहाँ पे जो ऑडियो फाइल्स यूज हो रही होती है प्ले करने के लिए साउंड को, वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है, वहाँ पे भी लॉसलेस यूज होता है। तो ऐसे मल्टीपल जगह है जहाँ पे आप लॉसी और लॉसलेस फाइल फॉर्मेट्स को यूज करते हो। तो अब आती है मेन बात कि जब हम वेव को सुनते हैं या फिर MP3 को सुनते हैं, दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही साउंड कर रही होती है, तो एक्चुअली में डिफरेंस है तो है क्या। तो एक बार हमारे सिस्टम में चलते हैं और समझते हैं एक टेस्ट की मदद से कि एक्चुअली में वेव फाइल के अंदर ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम MP3 फाइल के अंदर नहीं सुन पाते। तो अब हम इसी चीज को समझने के लिए एक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें हम सेम ही गाने की एक वेव फाइल लेंगे और एक MP3 फाइल लेंगे और एक टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि वेव फाइल के अंदर ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि MP3 फाइल में एग्जिस्ट नहीं करती, और तभी इन दोनों फाइल का फाइल साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो जो ऊपर ब्राउन वाली आपको फाइल दिख रही है ये एक वेव फाइल है और जो पिंक वाली दिख रही है ये एक MP3 फाइल है। अभी सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वेव फाइल को ही डुप्लीकेट करने वाला हूँ। और अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे ऑडियो को तो ऐसे सिग्नल सा बना हुआ है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक साइन वेव सी बनती है, तो एग्जैक्टली वही है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे मैंने एक और वेव ट्रैक बना दिया सेम। अब इस वेव ट्रैक को हम उल्टा कर देंगे, उसके लिए मैं यूज करूँगा एक प्लगइन को, फेज इन्वर्टर यूटिलिटी प्लगइन से फेज इन्वर्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं फ्रीज। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि ये हमारी एक वेव फाइल थी, इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया, नीचे डाल दिया और इसको जस्ट उसको उल्टा कर दिया। तो हो क्या रहा है, जहाँ पे एनर्जी ऊपर की तरफ पुश करी है ऊपर वाली फाइल की, वहीं पे नीचे वाली फाइल की, क्योंकि ये सेम ही गाना है तो एकदम सेम तरीके से नीचे पुश कर रही है। मतलब स्पीकर का कोन जो है वो एक फाइल कह रही है उतना आगे जा, एक फाइल कह रही है पीछे जा। तो एक बार हम सिर्फ ऊपर वाले गाने को सोलो करके सुनते हैं। एक बार अब सिर्फ नीचे वाले गाने को सुनते हैं। तो अब सिर्फ इन दोनों फाइल्स को साथ में सुनकर देखते हैं। कोई आवाज नहीं आ रही, राइट? देखो मैं एक बार ऊपर वाली फाइल प्ले करता हूं फिर से और नीचे वाली को भी एकदम ऑन कर दूंगा, कट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों फाइल के अंदर सेम ही इंफॉर्मेशन थी और मैंने एक फाइल को जस्ट उल्टा कर दिया, तो हुआ क्या, जब ये दोनों साथ में प्ले हो रही हैं तो +1 और -1 0 हो रहे हैं, तो कोई एनर्जी बाहर नहीं आ रही। तो अगर हम एक वेव फाइल को लेते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं और जो हम रिजल्ट देखते हैं जब दोनों को साथ में प्ले करा जाता है तो 0 आते हैं क्योंकि सेम ही एनर्जी थी। बट अगर हम एक वेव फाइल लेते हैं, उसमें से माइनस करते हैं MP3 को, तो एक बार चेकआउट करते हैं कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो वेव के अंदर होती है बट MP3 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती।
करती है। तो एक बार हम वेव फाइल ले लेते हैं अगेन ऊपर से, MP3 फाइल ले लेते हैं, सेम उसमें हमने प्लगइन ऐड कर दिया और इसको हम कर देते हैं फ्रीज, जिससे आपको दिख भी जाएगा विजुअली। तो आप अभी देख भी सकते हो जो इसके क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं, कंप्रेशन और एयर फैक्शन हो रहा है, या फिर जो देसी लैंग्वेज में पहाड़ ऊपर जा रहा है और पहाड़ नीचे है, वो एग्जैक्ट सेम ही बन रहा है जो ऊपर बन रहा है। तो एक बार राइट क्लिक करके इसको फ्रीज कर लेते हैं। अब देखो जस्ट उल्टा हो गया। तो एक बार प्ले करके सुनते हैं कि एक्चुअल में कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वेव फाइल के अंदर तो है बट वो सेम ही गाने के MP3 फाइल में नहीं है। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एकदम हल्की बहुत मिड फ्रीक्वेंसीज चेकआउट करते हैं एक बार इसको। बहुत ही सटल इंफॉर्मेशन है, चिक 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 हल्की सी हाई फ्रीक्वेंसीज की साउंड आ रही है। तो मैंने थोड़ा एग्जैजुरेट करके आपको सुना रहा हूँ कि एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके MP3 फाइल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वी होप आपको गाइस समझ में आया होगा कि एक्चुअली में वेव फाइल और MP3 फाइल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, फाइल साइज का डिफरेंस क्या होता है और वो कहाँ पर यूज होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप ऐसे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हम ऑफर करते हैं हमारा बेसिला का म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब बटन ठोक दो।